हम आरबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो आज का पॉइंट जो है वो है आरबीसीज। अब स्टूडेंट आरबीसीज क्या होते हैं? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पस्कल, इसी को हम रेड ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट, रेड ब्लड सेल्स यानी कि रेड ब्लड कार्पस्कल को हमें डिटेल में देखना है। जो रेड ब्लड कार्पस्कल हमें डिफरेंट शेप बताते हैं, डिफरेंट साइज भी बता सकते हैं, और इन्हीं की नंबरिंग जो हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो चलो स्टूडेंट इसे हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन सबसे फर्स्ट इसका वर्क क्या होता है। स्टूडेंट आरबीसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हम सभी को पता है। आरबीसी जो हीमोग्लोबिन के साथ वर्क करता है, और हीमोग्लोबिन के साथ वर्क करने के बाद ये बाइंड होता है रेस्पिरेटरी गैसेस से, और जब ये रेस्पिरेटरी गैसेस से बाइंड होता है तो इसी रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसी का वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से तो हम आरबीसी को जब शेप के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है आरबीसी का जो शेप है स्टूडेंट वो बाइकॉन्केव है, और बाइकॉन्केव रही के मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो डिस्क लाइक है स्टूडेंट, मीन्स बाइकॉन्केव एंड डिस्क लाइक इस तरह से। अभी देखो जब साइज हम देखते हैं आरबीसी की, तो साइज के बारे में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। साइज के अंदर देखो, हम मिडल में आरबीसी को देखेंगे तो मिडल में हमें आरबीसी 1 माइक्रोन इतनी साइज बताती है। अगर जब हम टोटल लेंथ देखेंगे तो वो 7 to 8 माइक्रोन होती है स्टूडेंट। ठीक है, अगर हम कॉर्नर को देखेंगे तो 2 माइक्रोन नज़र आती है। इस तरह से साइज के अंदर हमें वेरिएशन दिखता है और शेप भी थोड़ा अलग नज़र आता है। उसके बाद आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट, इनका जो प्रोडक्शन चलता है वो चलता है रेड बोन मैरो के अंदर। ठीक है, रेड बोन मैरो यहाँ पर चलता है। जो आरबीसी प्रोडक्शन चलता है वो इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स की हेल्प से चलता है, यानी कि जो जो सीक्रेशन किडनी का है, जो किडनी इरिथ्रोपोएटिन को सीक्रेट करती है उसी की हेल्प से चलता है। मीन्स प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस बाय एरिथ्रोपोएटिन, इसी की हेल्प से चलता है, जो एरिथ्रोपोएटिन किडनी की हेल्प से सीक्रेट होता है। उसके बाद देखो स्टूडेंट, आरबीसी का प्रोडक्शन है उसे हम एरिथ्रोपोयोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आरबीसी प्रोडक्शन कम होता है, मीन्स डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस इन नंबर ऑफ आरबीसी, उसे हम क्या कहेंगे? कॉल्ड एरिथ्रोसाइटोपेनिया। ठीक है, अगर एक्सेस आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं तो हम उसे पॉलीसाइथेमिया भी कहते हैं। एरिथ्रोपॉलीसाइथेमिया हम बता सकते हैं, एरिथ्रोपॉलीसाइथेमिया। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद स्टूडेंट देखो, आरबीसी फीमेल के अंदर थोड़े कम होते हैं और मेल के अंदर ज़्यादा होते हैं। मीन्स इन केस ऑफ द फीमेल द आरबीसी 4.5 मिलियंस mm3, और इन केस ऑफ द मेल ये हमें 5 मिलियन mm3 इतने नज़र आते हैं, यानी कि नंबरिंग थोड़ी वेरिएटेड होती है। अब जब हम स्ट्रक्चर निकालते हैं आरबीसी का, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है स्टूडेंट। ये आरबीसी का स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ पर देखो, हमने जो आरबीसी का स्ट्रक्चर निकाला है तो ये टोटल लेंथ बताता है 7 to 8 माइक्रोन, और यहाँ पर तो 2 है और यहाँ पर तो 1 माइक्रोन है स्टूडेंट। तो इस तरह से ये आरबीसी का मेजरमेंट हो गया। अभी उसके बाद आरबीसी के लेयर को, यानी कि आरबीसी के वॉल को
हम डॉर्मेंस मेम्ब्रेन कहते हैं, जो फ्लेक्सिबल है स्टूडेंट, फ्लेक्सिबल है इस तरह से। अभी आरबीसी की जो लाइफ स्पैन दी वाली है वो लाइफ स्पैन 120 डेज है स्टूडेंट, ठीक है। अभी 120 डेज के बाद क्या होता है, 120 डेज के बाद आरबीसी डेड होते हैं और इसी आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना होता है। जब आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना होता है तो आरबीसी कहाँ डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, देखो मीन्स जो डेड आरबीसी है उसे हम डिस्ट्रॉय करेंगे। अब उसे डिस्ट्रॉय कहाँ पर करेंगे हम, इस आरबीसी को हम डिस्ट्रॉय करेंगे स्टूडेंट स्प्लीन के अंदर। लेकिन स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय करने के लिए हेल्प लेना होती है डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी आरबीसी को फैक करते हैं और फैक करने के बाद हम बता सकते हैं डब्ल्यूबीसी फैगोसाइट्स टू डेड आरबीसी, डेड आरबीसीज, ठीक है। डेड आरबीसीज को वो फैक करते हैं और फैक करने के बाद उसे स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय करते हैं आरबीसी को। अभी देखो आरबीसी का जो बेसिक वर्क है वो चलता है एचबी के साथ और एचबी आरबीसी से बाइंड होता है स्टूडेंट, और आरबीसी से बाइंड होने के बाद हमें O2 और कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग भी नज़र आती है। यानी कि जो फॉर्मेशन है कौन सा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म होता है और इसी को हम रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जब बाइंड होता है तो वहाँ पर होता है CO2 प्लस HB और उसके साथ हमें आरबीसी दिखता है। तो ये टोटल कॉम्प्लेक्स जो है ये है कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, ये फॉर्म होता है। तो ये रेस्पिरेशन के लिए आरबीसी का बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है स्टूडेंट। तो चलो आरबीसी के बारे में हम इतना बता सकते हैं, और भी इंफॉर्मेशन हमें आरबीसी के बारे में बताने की है। जैसा कि देखो स्टूडेंट आरबीसी अगर डिक्रीज होते हैं तो साइट